मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। करते हुए और यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। बहुत सी चीजें गीता जी में लिखी हैं। स्वामी जी ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए गीता जी के अंदर से सार रूप को पुस्तकें लिखी हैं। विद्यार्थी के लिए क्या संदेश है, एक गृहस्थ के लिए क्या संदेश है, एक शास्त्र एक एक अध्यापक के लिए क्या संदेश है, एक किसान के लिए क्या संदेश है, व्यापारी के लिए क्या संदेश है। एक बार मैं सारी पुस्तकें देख रहा था तो मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर भी लिख दोगे, राजनीतिक लोगों के लिए भी कोई संदेश है कि नहीं है। तो स्वामी जी ने वो लिखा। आज जो संयोग से यहाँ संत परंपरा के सब लोग बैठे हैं, संतों के जीवन में तो गीता का बहुत बड़ा स्थान पहले से ही विद्यमान होता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के जीवन में उतना बड़ा विषय नहीं होता। तो हमको भी उस पर चलने के लिए थोड़ा सा एक संदेश मिल जाए। और मैं आभारी हूँ स्वामी ज्ञानानंद जी का कि जिन्होंने वो पुस्तक लिखी और संयोग से मेरे से उसका विमोचन भी करवाया। चूंकि चाहे संत समाज हो चाहे राजनीतिक लोग हो, आखिर कर्म एक ही है, लोक कल्याण का कर्म है। समाज के समूह के रूप में समाज को साथ लेके चलने का कर्म है। काम करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। उस पद्धति में राजनीतिक लोगों के अलग अलग समय में अलग अलग अवसर आते हैं। अवसरवादिता जिसको कह देते हैं ना, कि कभी कभी चुनाव आ जाता है सिर पर, उस समय काम करने के लिए थोड़ा मन में लालच रहता है, क्योंकि वो भी एक युद्ध से कम नहीं होता चुनाव। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय ये जो पाठ मानी गीता जी का पाठ जो बताया भगवान यानी अर्जुन जी को, तो उस समय कहते हैं शांति लानी थी, फिर लड़ाई के लिए क्यों कहा, युद्ध के लिए क्यों कहा। जब शांति लानी है उसके माध्यम से, तो उन्होंने कहा देखिए धर्मो रक्षति रक्षिता, हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तब क्या थी कि जो अन्यायी शासन कौरवों का उसको समाप्त करना, यह धर्म था। युद्ध के मैदान में आप लड़ाई लड़ो, लड़ाई नहीं लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। जीत लाना यह धर्म है, उसके लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक है, तो लड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य जीतना है, न्याय की विजय। वरना अन्याय अगर जीत गया तो आपको न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य न्याय और शांति वो तब है जब न्यायप्रिय लोग जीत करके फिर शासन प्रशासन में आएंगे, तब आप जन कल्याण की बात, शांति की बात करने में संभव हो पाएगा, तब सफल हो पाएंगे। तो पहले लक्ष्य युद्ध जीतने का था, युद्ध करना जरूरी था। युद्ध होने के बाद जीत गए तो फिर युधिष्ठिर जैसे धर्मश्रेष्ठ व्यक्ति, उनको शासन करने लिए कहा कि अब ये शासन की प्रणाली है, लोक कल्याण करने के लिए आपको अब कोई भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो समाज में पांडवों के समर्थक हो चाहे कौरवों के समर्थक हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। यहाँ हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होनी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी